अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, जावेद इकबाल चिम्मा फरामान से यूके से आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। इस वीला का अनवान है मरियम और नवाज शरीफ। तो अगले वीलाग में आपको हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह जल्ले शानहू के दरमियान जो बातचीत हुई चंद बातों के ऊपर, वो इंशाल्लाह आपको वीलाग में बताऊंगा कि अल्लाह जल्ले शानहू ने मूसा अलैहिस्सलाम के कहने के ऊपर किन किन सवालों का किस तरह जवाब दिया, तो वो भी आपके सामने रखेंगे। तो इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना, वो नाज़रीन अल्लाह के हाथ में है। वैसे आजकल कितने ज़ोर शोर से हम जो है ना वो सुनते आ रहे हैं, बल्कि सुन रहे हैं भला नागा, कि मरियम कह रही है कि इमरान खान को नाअहल भी होगा, ये गिरफ्तार भी किया जाएगा, इसको इक़्तिदार भी नहीं मिलेगा, इसको रास्ते से भी हटा दिया जाएगा, और ये सब कुछ पेशीन गोइयाँ जो है ना वो मरियम साहबा कर रही हैं। हमेशा के लिए इमरान खान के फितने को हम दफन कर देंगे। और मैं पूछना चाहता हूँ, बीबी, यहाँ किसने सदा रहना है? अगर तुमने हुकूमत कर भी ली, चंद साल कर भी ली, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल कर भी ली, तो आखिरकार तो तुमने भी कब्र में जाना है। तो अगर तो मुसलमानियत तुम्हारे अंदर है, इंसानियत तुम्हारे अंदर है, कोई अखलाक है, तो सोचो कि जो कुछ तुम करने जा रही हो या करवा रही हो बड़े लोगों से, क्या ये सब कुछ एक मुसलमान को ज़ेब देता है? बाकी मेरी बातें तुम्हें कहाँ समझ आएंगी? ये किसी बंदे को भी, मुझे या किसी बंदे को समझ नहीं आ सकती जो पूरी दुनिया के अंदर जिस वक्त जो उम्मत मोहम्मदी है, वो कब्र में जाके समझ आएगी। हर किसी को जो है ना वो कब्र में समझ आएगी, यहाँ नहीं समझ आ सकती। यहाँ जितना मर्जी किसी को समझा लो, वो नहीं समझ सकेगा। वो वीडियो चल रही होती है, हैं, वो जर्नैल साहब कह रहे होते हैं एक एसपी को कि इतने बंदे मार दो, 2-4 बंदे मार दो। अगर बंदे मारोगे नहीं तो काम कैसे बनेगा? बंदे मारोगे तो मार्शल का रास्ता मार होगा या और कुछ होगा। यानी कि सारे कुछ हर चीज़, हर वीडियो चल रही है, लोगों के फ़ोटो भी दिखाई जा रही हैं, लोगों की सुनाई भी दे रही है, मगर परवाह नहीं किसी को। ना कोई कानून हरकत में आया, ना कोई इंक्वायरी, ना कोई बात, हर चीज़ ऐसे ही है। तो मरियम और नवाज शरीफ की सोच तो ये है कि सऊदी तर्ज वाली जो है ना हकमियत, वो कायम की जाए कि सदाबहार, बस ना कोई हमें परेशान करे और ना कोई परेशान करने की जुर्त करे। बस वो जो है ना वो बाप के बाद बेटी, बेटी के बाद पोता, दोतरा, जो भी है, बस एक नशीस चलती रहे। वो इस तरह की जो है ना उनकी ख़ास ये है। आगे आगे ख्वाहिशात की तकमील जो है ना, वो तो अल्लाह ताला ही करने वाला है। आम बंदा तो, मैं कई दफ़ा अपने आप को कहता हूँ कि मेरे जैसा गुनाहगार बंदा भी सारी उम्र अपनी मुकद्दर से जंग लड़ता रहा, ख्वाहिशात से लड़ता तो वली होता। मगर वो सोच तो तब होती है ना जब इंसान को कब्र याद हो। जब इंसान को कब्र ही याद नहीं है, तो उसकी ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए वो कोई भी इकदाम अपनी ताकत के ज़रिए कर सकता है। जिसके पास पैसा है, दौलत है, और उसके पास तौलकात हैं, वो माफिया है। और उनके हाथ में इस वक्त कोई शक नहीं कि मरियम और मरियम के पापा और इस ख़ानदान के पास और ज़रदारी और डीजल के वजह से इस वक्त इतनी ताकत और क़ुव्वत दुनिया में यहाँ है इस वक्त जो देखने में आ रही है, हैं? अल्लाह से बड़ी तो नहीं है, मगर ये कि वो इस वक्त जो चाहते हैं वो हो रहा है और कर भी रहे हैं। इसलिए उन्हें जो है ना एक ऐसे जनरल की तलाश है जो ये रास्ता हमवार करे, कि वो जनरल के बगैर वो सारा कुछ, ये सल्तनत जो है ना अपनी, वो इस मुल्क के अंदर कायम नहीं कर सकते। उसके लिए डंडा ज़रूरी है, तो डंडा जनरल के पास होता है। इसलिए उनकी पूरी कोशिश है कि एक जनरल जो है ना वो ढूंढा जाए जो उनकी जो है ना इस तरह की मदद करे। वैसे एक ख़बर आजकल वो यूके के अंदर, लंदन के अंदर गर्दिश कर रही है। हो सकता है वो मरियम के ही चेलों ने फैलाई हो, क्योंकि अंदर की खबर बाहर किस तरह आती है? या तो कोई लिखा हुआ मुआहदा तो नहीं होता, ये तो ज़बानी बातें होती हैं जो बाहर आती हैं। फिर उनके लोग जो अंदर होते हैं मियाँ साहब के साथ, वो बाहर आके लोगों को बताते हैं। उसमें क्या मुसलत होती है वो बेहतर समझते हैं, क्योंकि जब वो वीडियो भी बनाते हैं तो वीडियो कोट लाख जेब में बनती है रैप की, और भेजी जाती है लंदन, और लंदन से फिर वो इधर से वो ट्वीट होते हैं, और फिर वो
वज़ीर दाखिला को जगाया जाता है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो उन हर एक आदमी का अपनी ज़हन होता है ना कि इस तरह हम करेंगे तो ये होगा। हालांकि होता तो वो है जो मेरे अल्लाह को मंजूर है। बहरहाल इस वक्त वो जो मुसलमानों के किरदार हैं वो इस तरह के हैं। तो वो आजकल खबर एक फैला रहे हैं कि पिछले दिनों एक और जनरल आसिम मुनीर की जगह पे वो लेने के लिए एक और जनरल आजकल कोशिश कर रहा है, तो उनको वादे वईद दे रहा है कि जिस तरह का होगे मैं करूँगा, मुझे मौका दो। तो हो सकता है जनरल आसिम मुनीर साहब को भी इस बात का पता चल चुका हो। बहरहाल नहीं पता तो उनको भी पता चलना चाहिए कि वो अभी तक, क्योंकि उनके सारे वादे पूरे नहीं हुए जनरल आसिम मुनीर से, तो वो एक और जनरल की तलाश में हैं और उससे अपना मामला सीधा करवा रहे हैं। तो वो कह भी चुके हैं कि हम इससे पहले वो खबर भी आ गई बाहर, लोगों को पता है कि वो कह चुके हैं कि हम तुम्हें ला भी सकते हैं, तुम्हें घर भी भेज सकते हैं। ये बात भी ज़रियाम है। बहरहाल देखते हैं कि कल क्या होता है। अब बड़ों की जंग के बीच में गुनाहगार जो 25 करोड़ आवाम पेश रही है, अब पता नहीं इसका नक्शा क्या तरतीब में जाता है, कल को देखते हैं। तो बहरहाल एक मोहरा तो तलाश किया जा रहा है। अभी जिसने वादा, उसने तो वादा किया है कि मौका दें, मैं वो काम करूँगा। तो बाकी देखते हैं कि अब मज़ीद काम कौन से जनरल आसिम मुनीर साहब नहीं कर पाते तो वो उनसे लेंगे। तो इस तरह जो है नक्शा जो क्या बनता है कल को वो भी सामने आ जाएगा। अभी अधूरे काम तो कोई नहीं छोड़े, उनके सारे काम तो वो जनरल साहब कर रहे हैं, बल्कि उनको तो अभी वाज़ेह पैगाम मीडिया के ज़रिए भी दिया जा रहा है कि अपने वादे पूरे करो, जो वादे हमसे किए थे वो पूरे करो। हाँ, इसको रास्ते से हटाओ। और अगर वो किसी ने कहा होगा ना कि उसको किस तरह मारें, तो वो कहने क्या बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी उड़ाया जा सकता है। वो सारे मशवरे दे रही है कि अगर इमरान खान को उड़ाना है तो बुलेट प्रूफ गाड़ी मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी के इसको उड़ा दो। यानी सारे मशवरे मीडिया में दे देती है, पहले ही उसके मुंह से निकल जाते हैं जो मंसूबे उसने बनाए होते हैं ना, किस तरह इसको मारना है, किस तरह इसको रस्से टाना है। तो वो बेचारी जब अपनी होती है ना डगर में, तो सारे मंसूबे जो है ना वो उगल देती है। तो उनके मंसूबों में ये भी मंसूबा था, उसने वो भी उगल दिया। वो जनरलों ने जो वादे किए थे वो भी उसने उगल दिए। अब मैं और आप तो सिर्फ एक उसकी की हुई बात को आगे बढ़ा रहे हैं ना। हमें तो हमने कोई जनरल असम्बली के साथ वादा करते हुए हम साथ तो नहीं बैठे हुए थे, या कोई हमें वादा लिखा था। सारी बातें उन्होंने खुद ही बताई हैं दुनिया को, सारी दुनिया को पता चल गया कि जनरल असम्बली साहब ने कोई वादे किए थे और वो वादे पूरे नहीं हो रहे। अभी कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हो रहे, बाकी तो सारे हो गए हैं। उनके नैब के ज़रिए उनके अरबों खरबों वो भी पूरे हो गया है, बच्चे भी विश्वास के वापस आ गए, सागदार भी आ गया, सारे काम तो हो गए हैं। अब बिल भी पास हो गया, कानून भी पास हो गया, मई नवासी के लिए रास्ता भी हमार हो गया है। अब उनका एक ही काम रह गया मेरे ख्याल में, सारे काम तो उनके हो गए हैं, वो है इमरान खान को ठोकना। तो वो पहले वो 2-4 दफ़ा तो मारने का प्लानिंग हो चुका है, वो बच गया है। तो अल्लाह की ख़ास कर नवाजी की वजह से बच गया। अब आगे क्या होता है अब आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ। तो ये सारे मंसूबे हैं जो है ना वो मेरे हुक्मरान ये मुनाफ़क़त में, बुग़्ज़ में, हसद में, कीना में और बग़ैरती में अपने बना रहे हैं। और एक मंसूबा मेरे अल्लाह का है। जब मेरे अल्लाह का मंसूबा सामने आएगा तो पता चलेगा कि अल्लाह मेरा क्या चाहता है, होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा एंड में, और कुछ नहीं होना। तो ट्रेलर तो जुल्म और बर्बरियत के चल रहे हैं, फिल्म पर्दा स्क्रीन पे आने वाली है, उसका भी पता चल जाएगा। क्योंकि सारा मुल्क जो है ना मरियम की खास के ऊपर चल रहा है, इसको मार दो, इसको कत्ल कर दो, इसको ठोक दो, इसको बुलेट प्रूफ गाड़ी में उड़ा दो, हाँ इसका रैप कर दो, इसकी वीडियो रैप करके मुझे भेज दो। हर काम मरियम की खास के ऊपर हो रहा है। तो जर्नलों से कहता है कि कहना अपने वादे पूरे करो। ताकतवर लोग मरियम की ख्वाहिशात पर अगली हुकूमत का नक्शा भी बना रहे हैं। अब वो बेचारे क्या करें, सारा काम तो वो कर रहे हैं। अगली हुकूमत देने के लिए वो उनकी ख़ास के ऊपर तकसीम कर रहे हैं कि इतने MN ए, इतने MP ए, इतनी हुकूमत कहाँ किसकी होगी किसकी नहीं। ये सारा काम जो है ना जमहूरियत के दायरे के अंदर रहते हुए, इलेक्शन का हेर फेर करते हुए, दुनिया की नज़र में धोखा देते हुए एक प्लानिंग बनाई जा रही है मरियम की खास के ऊपर।
और वो किस तरह उनको उनके पापा को हुकूमत देनी है, किस तरह मरीम को एडजस्ट करना है, किस तरह उनके वो आएंगे तो किस तरह उनको जेल में नहीं लेके जाना, किस तरह उनके सारे कर्जे तो पहले माफ़ हो गए हैं, अब तो सिर्फ सज़ा ही माफ़ होनी है ना। तो उसके लिए एक मोहरा, एक बगैरत गद्दार जो है ना वो भी तलाश कर लिया गया है, उसका नोटिफिकेशन भी चीफ जस्टिस फाइज ईसा का जो है ना वो आ चुका है। तो सारे काम तो कर दिए, अभी वो बार बार हुक्म जर्नैलों को दावत दे रही है कि वादे पूरे करो, वादे पूरे करो। हमें तो एक ही वादा नज़र आता है इमरान खान के कत्ल का, पता नहीं और कितने भी वादे किए होंगे उन्होंने। तो बहरहाल मेरी कौम, आप भी देखो, मैं भी देखता हूँ, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क के साथ जो है ना वो अच्छा, और सारे हम सब के साथ अच्छा सलूक करें। अल्लाह ताला हम पर अपना करम अपना फजल करे, इस धरती के ऊपर भी और इस 25 करोड़ अवाम के ऊपर भी अपना करम अपना फजल करे। हमारे गुनाह हैं जो हमें इस नेहज पर ले आए हैं, अल्लाह हम सबको माफ़ करे। फ़ी मान अल्लाह, खुदा हाफिज़।